नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने हैं हेरिडिटी का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज आपके भैया ने लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वीडियो के एंड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, वीडियो के बीच बीच में बताऊंगा कैसे कैसे सवाल कहाँ से पूछे, तो सब बताऊंगा। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के ये पूरे रैपिड रिवीजन को देखना है, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ, टेलीग्राम में ना आपको फ्री नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर चीज मिल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एक वीडियो होने वाला है वो 4 से 5 घंटे वाली, वो भी मिल जाएगी, जहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं, वो सारी चीजें। तो अभी बता रहा हूँ, ये सीक्रेट याद रखो, और डिस्क्रिप्शन में जाके जल्द से जल्द टेलीग्राम ज्वाइन करो, ठीक है। तो आज और सबसे पहले हम समझते हैं भैया हेरिडिटी क्या हेरिडिटी। देखो, हेरिडिटी कुछ नहीं होता है। देखो, कुछ नहीं होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। देखो, एक ट्रेट है, मान लो आपके भैया के बाल है ब्लैक, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स के भी हेयर्स ब्लैक थे। सो जो पेरेंट्स से ट्रेट ट्रांसफर हुआ है मेरे पास तक, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। मतलब पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग। जैसे कि आपके आईज देखो ब्लैक होंगे, तो पेरेंट्स की भी आईज ब्लैक है। तो पेरेंट्स से जो ट्रांसफर हुआ है ट्रेट्स टू ऑफस्प्रिंग आप तक, उसको ही बोलते हैं हेरिडिटी। सो हेरिडिटी क्या है? द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन थ्रू जीन्स। किसकी मदद से? जीन्स। चिल्ड्रन मतलब ऑफस्प्रिंग को ध्यान से, वेरिएशन क्या होता है भैया? वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का एक कीवर्ड याद रखना, डिफरेंसेस। ये देखो, ये हाथी है, ये भी हाथी है। ये दोनों स्पीशीज क्या है भैया? दोनों स्पीशीज सेम स्पीशीज है। क्या? सेम स्पीशीज, ठीक है। अब इनमें वेरिएशन, देखो कलर देखो, दोनों का अलग है। तो ये जो डिफरेंसेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये डिफरेंसेस अमंग सेम स्पीशीज, उसको ही बोलते हैं वेरिएशन। देखो, डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, इसको बोलते हैं हम वेरिएशन। अब वेरिएशन क्यों होता है पता है? ये था डीएनए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए अपने कॉपी बना रहे हैं, डुप्लीकेट्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डुप्लीकेट बनाता है। अब डीएनए होता है ना, अपने डुप्लीकेट बनाते हो, कुछ ना कुछ गलती कर देता है। जैसे तुम भी कभी कभार गलती कर देते हो लाइफ में, हम भी कर देते हैं। तो वो होता है एरर्स। क्या होता है वो? एरर्स। और इन्हीं एरर्स की वजह से, क्या बोला भैया ने? इन्हीं एरर्स की वजह से वेरिएशन होता है। क्या होता है? वेरिएशन होता है, ठीक है। अब वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों होगा? देखो, पहले हम बंदर थे, बंदर से इवॉल्व होकर हम ह्यूमन बन गए, तो वेरिएशन हुआ। तो वेरिएशन इंपॉर्टेंट होता है एवोल्यूशन के लिए। क्या? एवोल्यूशन के लिए। तो देखो इधर, लीड्स द एवोल्यूशन ऑफ बेटर स्पीसीज, और ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है टू एडजस्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो एडजस्ट करने हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ लो। अब अगला है टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। आपको बस दो तरह का एनवायरमेंट वेरिएशन देखना है। पहला है भैया जेनेटिक वेरिएशन, जो कि जीन से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल मतलब सोशल एनवायरमेंटल पे डिपेंडेंट रहता है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर आप इसको रिप्रोडक्शन में समझ सकते हो। अब है भैया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से बोलो, अगर आपको इसको, इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके हेरिडिटी वन शॉट देख सकते हैं। उसको पूरे डिटेल में 1 घंटे में, एग्जैक्ट 1 घंटे में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो वहां पे आप डिटेल पे समझ सकते हो। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है भैया सेक्सुअल, और दूसरा होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है पता है? ह्यूमंस में होता है। किसमें? ह्यूमंस, एनिमल्स में। तो उसमें वेरिएशन क्लियर दिखता है। जैसे कि अब मान लो, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, अब मान लो मेरा भाई शादी हो गया, मान लो, चलो मेरा क्यों ले रहा हूँ, सुलेमान की मान लो शादी हो गया, ठीक है। उसके 2 बच्चे हो गए, एक बच्चे का कलर है व्हाइट, एक बच्चे का कलर है ब्राउन, ठीक है। वो जो कलर में जो वेरिएशन दिख रहा है, सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला दिख रहा है, वो होता है हमारे ह्यूमंस में, जिसमें होता है सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में कौन होता है? ह्यूमन, जिसमें वेरिएशन ज्यादा होता है। ए सेक्सुअल में प्लांट्स होते हैं, जिसमें वेरिएशन बहुत कम रहता है। क्या रहता है? बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब अगला है भैया जेनेटिक्स। क्या? जेनेटिक्स। देखो ध्यान से, जेनेटिक्स क्या है? एक ऐसा ब्रांच जहां पे हम लोग हेरिडिटी वेरिएशन को समझते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझ लें, फादर ऑफ जेनेटिक्स का, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब बोले भैया आप हिस्ट्री सिखा रहे हो, हिस्ट्री में भी हम फादर को सीखते रहते हैं, बहुत सारे फादर रहते हैं, लेकिन इधर हमें साइंस में एक ही फादर के बारे में जानना है, जो कि है फादर ऑफ जेनेटिक्स। वो होते हैं मेंडल। कौन होते हैं भैया हमारे? मेंडल। मेंटल नहीं, मेंडल, ये है मेंडल। कौन है भैया हमारे? मेंडल जी। चलो, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक। फादर ऑफ जेनेटिक्स याद है ना, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में पूछ लिया जाता है। अब ट्रेड्स ना 2 तरह के होते हैं, पर ट्रेड्स क्या है वो पता चला? वो जो कैरेक्टरिस्टिक
पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, उसको बोलते हैं हम ट्रेट्स। ट्रेट्स दो तरह के होते हैं, एक अक्वायर्ड और एक होता है इनहेरिटेड। अक्वायर्ड मतलब क्या होता है पता है, डेवलप किया जाता है थ्रू लाइफस्टाइल या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। और इनहेरिटेड क्या होता है, वो पैदाइशी बाय बर्थ रहता है, ठीक है। जैसे कि आप पैदा हुए थे, आपके हेयर्स ब्लैक थे और अभी भी ब्लैक है, तो ये है इनहेरिटेड ट्रेट। अब आप क्या हुआ, जब पैदा हुए थे आप पतले हुए थे, बाद में जो आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ उसकी वजह से आप क्या हो गए, मोटे हो गए, वो हो गया अक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। मान लो ये हमारा सुलेमान है, ये हुआ था पतला पैदा, एकदम पतला स्किनी, अब इसने कम बैक करके थोड़ा बहुत एब्स बाइसेप वाइसेप बना लिया, और ये है आपके भैया, भैया ने भी बना लिया। तो ये जो ट्रेट था ये था अक्वायर्ड, क्या था भैया, अक्वायर्ड। अब मान लो आपके भैया ने, मान लो जिम विम गए, ऐसा बॉडी शॉडी बना लिया, ठीक है, बॉडी शॉडी बना लिया। अब जब भैया ने बॉडी बना लिया, तो क्या मेरे जो जनरेशन होने वाला है, आगे का जो बच्चा बनेगा, क्या उसके पास भी रहेगा बाइसेप चेस्ट ट्राइसेप, नहीं, नहीं, ठीक है। तो जो अक्वायर्ड ट्रेट है, देखो ध्यान से, इज डेवलप्ड ड्यूरिंग पर्सन्स लाइफ टाइम ड्यू टू एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस। इनहेरिटेड ट्रेट क्या है, पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। अब जो इनहेरिटेड रहेगा, जैसे कि मेरे हेयर्स ब्लैक है, आइज ब्लैक, आपके भी आइज ब्लैक होंगे, जो आपके भी किड्स बनेंगे आने वाले टाइम में, उनके भी आइज क्या होंगे, ब्लैक। तो वो पास होगा वन जनरेशन टू अनदर। और ये जो रहता है ये पास नहीं होता है, ये बोलता है हम नहीं होंगे पास, सो नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है भैया। इसको कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्या बता रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है बीच बीच में बताते जा रहा हूँ। अगला है भैया डीएनए, क्या, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देखो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, देखो एक चीज समझो, पहला था सेल, सेल रिमोट वाला सेल नहीं, सेल जो ह्यूमंस में होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्या होता है भैया, क्रोमोसोम। ये रहा क्रोमोसोम, देखो इधर दिख रहा है, इस क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए, ये है डीएनए, डीएनए। डीएनए में होता है जीन। क्या होता है ऐसा, जीन, मतलब डीएनए का एक सेक्शन, क्या बोला मैंने, डीएनए का एक सेक्शन, उसे बोलते हैं जीन। तो देखो ध्यान से, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। याद रखना फुल फॉर्म। जब मैं स्कूल में था ना, मैं एक बैक बेंचर था, मैं लास्ट में बैठा था, 11th स्टैंडर्ड में टीचर की बहुत स्ट्रिक्ट थी यार, पर अच्छा भी पढ़ा बहुत। अब मैं तो था मेरा बैक बेंचर, अब टीचर ने पूछा उठा के मुझे, बेटा डीएनए का फुल फॉर्म बता और आरएनए का फुल फॉर्म बता। अब मेरी हालत खराब हो गई, डीएनए आरएनए कहीं तो पढ़ा था, 10वीं में पढ़ा था, याद करो याद करो याद करो। टीचर जैसे डांटने वाली थी, मैंने फुल फॉर्म बता दिया, ठीक है। तो मैं आपको ही बता रहा हूँ, डीएनए का फुल फॉर्म याद रखो, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या पता आपको कि आगे जाकर पूछ लो, मैं उठा के बताना जल्दी, यू राहुल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। अब डीएनए कहीं तो पढ़ा था भैया के लेक्चर में, शायद से 2-3 साल पहले पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। सो डीएनए का फुल फॉर्म याद कर लो, क्योंकि जब टीचर पूछे तो बताओगे ना, तो वर्ड पढ़े पूरे क्लास में, लगेगा हाँ भाई बैक बेंचर ही हमारा टॉपर बन रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, डीएनए क्या एक मॉलिक्यूल होता है जो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। याद रखो क्या, डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है जिसकी जो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमेटिन, ये एक मिक्स होता है डीएनए प्रोटीन दैट फॉर्म्स क्रोमोसोम। बस इसके बारे में ज्यादा मत करो, पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट है जीन्स, क्या है भैया हमारा, जीन्स। तो देखो जीन है ना, वो एक डीएनए का सेक्शन, क्या है, डीएनए का एक सेक्शन, अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स पर्टिकुलर ट्रेट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फिर चाइल्ड। तो ये जो हमारा ये जीन होता है ना, वो एक सेक्शन है डीएनए का, वो कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर ट्रेट। क्या करता है कंट्रोल, पर्टिकुलर जो पेरेंट्स है नेक्स्ट जनरेशन रहती है, जैसे कि चाइल्ड होगा वहां तक ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है भैया हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, बस क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इतना ही। देखो क्रोमोसोम इज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है भैया। चलो आगे, अब जो नेक्स्ट है भैया हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, उसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, एकदम अकेला रहता है, जैसे तुम है पर्सनल हो रहे हो, मजाक करो, ठीक है। हैप्लॉइड वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है भैया, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, बस एक सेट। देखो हैव द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये लिखो या फिर ये लिखो, और इसमें होगा 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, सो हैव डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डी से डिप्लॉइड, डी से डबल, ठीक।
उसको डिप्लॉयड को हम 2n से लिखते हैं, ये बेसिक है, 11th में फर्स्ट जाओगे तो इसको कल 11 12 में। हैप्लॉइड मतलब 1, उसमें मियोसिस, माइटोसिस, हैप्लॉइड, डिप्लॉयड। जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट 12 में पढ़ोगे ना तब ये बेसिक सारे काम आएंगे, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट है भैया अलील। क्या है? अलील, अली बाबा नहीं, अलील, ठीक है। ये था हमारा डीएनए। डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट को हम बोलते हैं, फिर स्पेसिफिक सेगमेंट को बोलते हैं जीन। अब जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट, क्या बोला मैंने, जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट, उसको बोलते हैं भैया हम अलील। क्या बोलते हैं? अलील। समझ में? देखो ध्यान से, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन दैट कंट्रोल वन ट्रेट। अलील दो तरह के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। एक होता है डोमिनेंट, दूसरा होता है रिसेसिव। अब देखो एक चीज समझो ध्यान से, यार इरेज होगा नहीं, ये देखो यार ये क्या हो रहा है, जिग 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 है डस्टर, इसका इरेजर ही खराब हो गया लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब देखो ये रहा, ये देखो कैसे इरेज होते, देखो देखो देखो। क्या बताओ, छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाता हूँ मैं। आप लोगों का एक छोटा छोटा प्यारा सा कमेंट आता है उससे मैं खुश हो जाता हूँ। पर क्या बताया, पॉजिटिव कमेंट से मोटिवेशन आता है और ऐसे वीडियोस बनाने, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, ये था हमारा सुलेमान। कौन था? सुलेमान। इसका हाइट कम था। ये था उसका दोस्त जो कि था शॉन्टी भैया। कौन थे हमारे ये? शॉन्टी भैया। अब भाई शॉन्टी भैया जिम विम जा रहे हैं, सिक्स पैक विक्स पैक सब आ चुका है, ठीक है। एकदम कड़ाकट बाल वाल एकदम लंबे लंबे, एकदम हैंडसम हैंडसम बॉय दिख रहे हैं। उनके पास था, गाड़ी था, घर था, बंगला था, सब था। लेकिन इसके पास कुछ नहीं था, हाइट नहीं था, दिमाग नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल गरीब कंगाल था। अब यहाँ से एक मोहतरमा टमुक 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 करके आती है, एक मोहतरमा, ठीक है। अब मोहतरमा को कौन पसंद आएगा, आप खुद बोलो। डेफिनेटली ये वाला। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है। क्या है भैया? डोमिनेंट। और ये जो कमजोर वाला था ये क्या हो गया? रिसेसिव। बस स्ट्रॉन्ग रहता है वो डोमिनेंट, वीक जो रहता है मतलब उसको बोलते हैं हम रिसेसिव। अब देखो ध्यान से, अलील दो तरह के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। क्या होता है? एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है भैया रिसेसिव। देखो ध्यान से, डोमिनेंट को हम लिखते हैं, देख लो जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी। ये थे दो अलील, क्या थे भैया? ये दो लेटर्स थे, वो क्या थे? अलील। एक सेकंड, इसको इरेज कर दो। कैपिटल टी कैपिटल टी, ये जो थे ये थे भैया अलील। कहा थे? अलील, ठीक है। प्लांट क्या होगा? टी टी, कैपिटल टी मतलब टॉल, क्या? टॉल का प्लांट, ठीक है। ओके, बस इतना समझो, ठीक है। अब स्मॉल टी मतलब प्लांट क्या हो गया? ड्वार्फ। और ये जो टी टू था ये था अलील। अब लोचा किधर होता है पता है? लोचा इधर होता है जब जब खेल में आ जाता है हमारा एक कैपिटल टी और एक आ जाता है हमारा स्मॉल टी। कैपिटल टी आ गया और एक स्मॉल टी आ गया, ठीक है। अब जो कैपिटल टी और स्मॉल टी इसमें देखना कैपिटल लेटर कौन सा है? टी, कैपिटल वाला। तो प्लांट क्या हो गया? टॉल। क्यों टॉल हुआ? जो कैपिटल लेटर रहते हैं हमेशा, जो कैपिटल लेटर रहते हैं वो होते हैं डोमिनेंट। क्या बोला एक कीवर्ड? कैपिटल लेटर होते हैं वो होते हैं डोमिनेंट, जो स्मॉल लेटर रहते हैं रिसेसिव, ठीक है। बस, सो इधर डोमिनेंट कौन सा था? टी, मतलब उसीलिए प्लांट क्या हो गया? टॉल। अब देखो भैया हमें समझ में जीनोटाइप और फेनोटाइप। देखो टी टी, ठीक है, ये था उसका अलील। और ये जो कोड दिख रहा है इसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। क्या बोलते हैं भैया? जीनोटाइप। जीनोटाइप कुछ नहीं होता है, जेनेटिक मेकअप रहता है। क्या रहता है? जेनेटिक मेकअप। जी से जीनोटाइप, जी से जेनेटिक मेकअप। देखो जी से जीनोटाइप, जी से हो गया जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब प्लांट क्या हो गया भैया? टॉल। क्या हो गया? टॉल। जो बाहर से प्लांट दिख रहा है लंबा, वो होता है फेनोटाइप। क्या होता है भैया? फेनोटाइप, ठीक है। जो बाहर से दिख रहा है उसको बोलते हैं फेनोटाइप। जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब मुझे एक बात बताना, स्मॉल टी इसका बताओ। ये होगा उसका जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बाहर से प्लांट क्या होगा? ड्वार्फ। क्या होगा भैया? ड्वार्फ मतलब छोटा, ड्वार्फ मतलब छोटा। ये हो गया फेनोटाइप। अब मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है। क्या है? कैपिटल टी स्मॉल। अब बताओ इसका जीनोटाइप क्या होगा? ये हो गया इसका, एक सेकेंड है इधर लिख देता हूँ, जीनोटाइप। अब इसका फेनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी मतलब टॉल, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ, तो ये हो जाएगा इसका फेनोटाइप। फेनोटाइप क्या हो गया भैया इसका? टॉल। क्या हो गया? टॉल। अब ये जो दिख रहा है ना इसको मैं समझाता हूँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में समझाता हूँ, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, अब समझना होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। जब अलील रहते हैं ना वो हमेशा पैर में होते हैं। तो देखो टी टी है ना, टी टी, ये दोनों लेटर सेम है, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं भैया? होमोजाइगस, जब दोनों अलील सेम होते हैं। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी डाल दो, अब बताओ ये होमोजाइगस हो गया हेट्रोजाइगस? देखो दोनों अलग है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये दोनों क्या है? अलग है। सो व्हेन टू अलील्स फॉर द ट्रेट्स आर डिफरेंट, क्या होते हैं ट्रेट्स के लिए? डिफरेंट। ठीक, चलो आगे। अब भैया हम सीखेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्या? मेंडल के एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल जी ने ना मटर का पौधा लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसको हम बोलते हैं पी प्लांट। क्या बोलते हैं भैया? पी प्लांट। उसका बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सटाइवर। का? पाइसम सटाइवर, पाइसम सटाइवर, पाइसम सटाइवर। सो पाइसम सटाइवर जो कि पी प्लांट है। अब उन्होंने उसको क्यों लिया होगा? क्योंकि वो आसानी से ग्रो हो रहा है, उसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट। अगर शॉर्ट लाइफ साइकिल, उसके बार बार एक्सपेरिमेंट करने मिलेगा। ठीक है, उसके ट्रेड्स कॉन्ट्रास्टिंग थे, आसानी से दिखते थे, जैसे कि टॉल हो गया, ड्वार्फ हो गया, राउंड सीड, रिंकल्ड सीड, कलर वगैरह सब क्लियर दिखते थे। ठीक है, अब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से होता था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वाई ओनली पी प्लांट क्यों लिया? क्योंकि उसके ट्रेड्स थे वो क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, उसका सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन आराम से हो रहा था, शॉर्ट लाइफ साइकिल था, लाइफ साइकिल बहुत छोटा था, आसानी से ग्रो होता था, और ट्रेड्स के पैटर्न समझ में आते थे। अब मेंडल जी ने ना 3 लॉ दिया। क्या? 3 लॉ। वैसे तो बहुत सारे लॉ हमने पढ़ा है पूरे साइंस में, पर क्या करें, अब ये एक लॉ पढ़, ये वाला 3 लॉ। पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसको याद कैसे करें तीनों लॉ? देखो, एस आई डी, सी आई डी की जगह एस आई डी। क्या? एस आई डी। एस से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आई से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डी से क्या हो गया? डोमिनेंस। एस आई डी कैसे याद आना? एस आई डी, एस आई डी। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एस। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट। ये देखो कैपिटल टी था, यहाँ से ना एक ही अलील आगे जाता है गैमेट फॉर्मेशन के वक्त, एक ही, कौन सा भी, कैपिटल टी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं भैया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो 2 अलील के पैर, उसमें से एक सेपरेट होता है गैमेट फॉर्मेशन के वक्त। सो जीन पैर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब एस आई, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें ज्यादा ट्रेड्स डिपेंडेंट नहीं रहते किसके ऊपर, किसी और दूसरे ट्रेड्स पे। सो देखो, डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो एक स्ट्रॉन्ग रहता है वो वीक को डोमिनेट करता है। तो एस आई डी, एस आई, एस से ये वाला, ये आई वाला, ये डी वाला। ठीक है, समझ में आ गया? अब मेंडल जी ने ना 2 तरह के क्रॉसिंग किए। एक हो गया मोनो हाइब्रिड, जिसमें एक सिंगल ट्रेट लिया गया। सो क्रॉस बिटवीन प्लांट डिफरेंट इन 1 ट्रेट, एक ट्रेट में। और डाई हाइब्रिड में कितने? 2 ट्रेट। तो आ जाओ इधर, पहले मोनो हाइब्रिड सिखा देता हूँ, ध्यान से देखो, जूम कर लो यार, जूम 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 जूम। देखो ध्यान से, अब एक एक ट्रेट, मतलब एक प्लांट टॉल है तो वो हो गया उसका एक ट्रेट, और एक प्लांट ड्वार्फ है वो हो गया उसका एक ट्रेट। सो कैपिटल टी मतलब टॉल, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ। ये दोनों थे पेरेंट। अब सेग्रीगेशन की वजह से एक आ गया गैमेट फॉर्मेशन के वक्त, और एक आ गया है। ठीक है, इन दोनों को बीच क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। एक रूल याद, F1 जनरेशन जो बनता है उसको उसके साथ ही सेल्फ किया जाता है। तो F1 किया तो क्या बनता है भैया? F2। ये फॉर्मूला याद रखो। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गया F1 जनरेशन। क्या बन गया? F1 जनरेशन। सो जब कैपिटल टी स्मॉल टी को उसके साथ ही सेल्फ किया, उसके साथ ही क्रॉस किया, सो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक रेशियो बनेगा। देखो ध्यान से कैसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बेसिक मैथ्स, कैपिटल टी बन गया। इस कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करो तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। ये स्मॉल टी को कैपिटल टी से करो, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। ये स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ करो, क्या बन गया भैया? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये जो रेशियो बना है, देखो क्या है, एक टॉल बना है कैपिटल टी, एक टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाला डोमिनेंट टॉल, ये भी टॉल, और ये ड्वार्फ। सो रेशियो क्या हुआ? फिनोटाइपिक रेशियो क्या? 3 टॉल 1 ड्वार्फ। बाहर से दिख रहा है ना, 3 टॉल है 1 ड्वार्फ है, 3:1 बन गया इसका फिनोटाइपिक रेशियो। ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, याद रखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, इसको मान लो स्टार, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जीनोटाइपिक क्या होगा? कोड देखो, कैपिटल टी, और कहीं दिख रहा है नहीं, तो इसको 1 लो। रेशियो ये 2 बार दिख रहा है सेम, 2, ये एक बार दिख, एक, 1:2 रेशियो 1। इसका रेशियो याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अगला है भैया डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें 2 ट्रेड के बारे में, तो क्या
दो ट्रेट. सो क्रॉस बिटवीन प्लांट्स ओके रिफरिंग टू ट्रेट्स. इसका एक फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक तो नहीं, फिनोटिपिक, और इसको मैंने पूरी डिटेल में वन शॉट में सिखा दिया. आपको ना पूरी डिटेल में अभी समझना नहीं है रेपिड, आपको बस उसका रेशियो याद होना चाहिए. इसका जो फिनोटिपिक रेशियो वो 9:3:3:1. ये है भैया इंपॉर्टेंट. ये रेशियो पूरा 9:3:3:1, 9:3:3:1. ठीक है मेरे भाई. चलो आगे. अब अगला है और लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, सेक्स डिटर्मिनेशन. क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन. ये प्रोसेस में एक नया ऑर्गेनिज्म का मेल होना या फिर फीमेल होना जो डिसाइड किया जाता है उसको ही बोलते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स मेल फीमेल डिटरमाइन कर, बस इतना ही है. देखो ध्यान से, द प्रोसेस दैट डिसाइड्स वेदर न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी मेल और फीमेल. अब एक चीज आना, ह्यूमंस के अंदर क्या बोला मैंने, ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 पेयर्स. कितने होते हैं भैया? 23 पेयर्स. मतलब टोटल होते हैं 46. कितने होते हैं? 46. जो फीमेल होती है वो उसका होता है XX, मेल होता है XY. ठीक है, या तो फीमेल XX, मेल होता है XY. X का एक इधर है, X का इधर है, XX बन गया फीमेल. X का एक आया, Y का एक आया, XY मेल. X का एक आया, X के साथ मिला XX फीमेल. X का आया, Y से मिला XY. तो 50-50 बन रहा है, जैसे 50 मेल, 50% मेल, 50% फीमेल. ठीक है. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सेक्स डिटर्मिनेशन, पहला जेनेटिक फैक्टर, जीन्स की मदद से डिटरमाइन हो रहा है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सटर्नल कंडीशन और वगैरह सब एनवायरमेंट में सब आता है, सोशल एनवायरमेंट. रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस याद है, ये था डोमिनेंट, ये था इंडिपेंडेंट, एक बार रीड करो, और ये था सेग्रीगेशन जो मैंने आपको बताया था. अब आपके भैया ने पूरा रैपिड रिविजन कंप्लीट कर दिया. ये है आपके भैया, ये हो आप प्यारे प्यारे. सो भैया ने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए. ये है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भूल के भी स्किप मत करना. पूरे चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लेना. टेलीग्राम पे आपके भैया ने नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में वो सब लाए हैं. वो सब आपको एग्जाम से पहले वहां साइन कर दिया जाएगा. तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में. चलो दोस्तों, बाय.